सुधा मैडम जी, फैजी साहब, संचालन कर रहे हैं प्रशांत जी और सामने बैठे हुए सभी मोअज़्ज़िज़। आज 17 अक्टूबर है। 17 अक्टूबर 1817 को सर सैयद, जिनके नाम के आगे सर लगा है, वो क्या शख्सियत होंगे? सर सैयद अलैहिर्रहमा भी कहा जाता है। उनके बारे में मैं इसलिए बुलवाना चाहता था कि जब उनके बारे में बोलने की कोशिश करेंगे, गलत बोलें या सही बोलें, लेकिन जब बोलेंगे तो उनके बारे में जानेंगे ज़रूर। तो मैं समझता हूँ बच्चे हो या बच्ची, टीचर्स हो या जो भी हो, उनके बारे में ज़रूर जानें। इस हिंदुस्तान नहीं, सारी दुनिया के अंदर जो स्ट्रगल किया है शिक्षा के लिए, जो शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए जो कोशिशें की हैं, उन कोशिशों का एक नायाब नमूना और रिज़ल्ट हम लोगों के सामने है। जो यूनिवर्सिटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से बनी है, वो सिर्फ़ और सिर्फ एक शख्सियत हैं जिनकी मेहनत, काविशों, दुआओं का नतीजा है, जो सर सैयद यूनिवर्सिटी के नाम से आज हमारे अलीगढ़ में वो यूनिवर्सिटी मौजूद है। वालिद मोहतरम हाजी मोहम्मद इरफान साहब, जो इस स्कूल के संस्थापक हैं, इस डिग्री कॉलेज के संस्थापक हैं, इस इंटर कॉलेज के संस्थापक हैं, इस ट्रस्ट के संस्थापक हैं, उनकी सोच का नतीजा ही यह है, क्योंकि उन्होंने सोच जो बनाई वो उन्हीं को देखकर ध्यान में रखकर बनाई कि अगर तरक्की का कोई रास्ता है, अगर कोई आगे बढ़ने का रास्ता है या आगे बढ़ा जा सकता है, तो वो सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में ही आगे बढ़कर बढ़ा जा सकता है। लेकिन उनका कहना एक और था, जो वो सर सैयद अलैहिर्रहमा से इंस्पायर हुए, वो वजह सबसे बड़ी क्या थी, जो हमसे हमेशा शेयर करते थे। यहाँ शाहनवाज सर भी बैठे हैं और इसरार मामू को भी ये बात पता होगी कि विधायक जी कहा करते थे कि एजुकेशन तो सब कहते हैं होनी चाहिए, लेकिन एजुकेशन हमेशा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होनी चाहिए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब ये कि जैसे कि कल नीट का रिज़ल्ट आया, तो उस बच्चे ने, जिस बच्चे का रिज़ल्ट 100 में 100% आया, सोचिए उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोलते हैं। उसको ये पता ही नहीं गलत क्या होता है। और वो एग्ज़ाम में बैठे और एग्ज़ाम में बैठने के बाद उन्होंने अपना रिज़ल्ट 100% दिया। जितने क्वेश्चन थे उतने आंसर दिए और सब सही दिए। इसी तरीके से चाहे कोई भी कंपटीशन हो, वो कंपटीशन अगर हमने इदारे के अंदर गए तो यही सच्ची खराज अकीदत उस इदारे के मालिक को और ऐसी शख्सियत जिनका नाम सर सैयद है उनको होती है और होगी। तो मैं आज के इस मुबारक दिन उनकी योम पैदाइश पे ये गुजारिश करना चाहूँगा शाहनवाज सर से, क्योंकि कोरोना का जो पीरियड है, कोरोना के काल की वजह से हम लोग इस प्रोग्राम को ज़्यादा बड़ा इसलिए नहीं कर सकते कि अभी कुछ बाउंडेशन थी, हमने ज़्यादा बच्चियों को भी नहीं इनवाइट किया, लेकिन हमने क्योंकि उनका जन्मदिन मनाना था तो हम लोगों ने इसलिए आज ये मुख्तसर और अच्छा प्रोग्राम रखा है। इसके लिए मैं पूरे जौहर स्टाफ, रॉयल स्टाफ और मोहम्मद अली जौहर के सारी टीम को मुबारकबाद दूंगा। और एक बात ज़रूर कहूँगा छोटी सी उनके बारे में, कि जब उन्होंने इस इदारे को बनाने की कोशिश की, तो एक बहुत छोटा सा वाक़या ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा। क्योंकि इदारा जैसे कि हम लोग देखते हैं कि भाई विधायक जी का ये इदारा है, मोहम्मद अली जौहर इंटर कॉलेज या जौहर स्कूल या रॉयल डिग्री कॉलेज या रॉयल पब्लिक स्कूल, तो लगता है कि ग्राउंड है, बड़ा अच्छा है, इसके अंदर घास भी है, इसके अंदर बिल्डिंग्स भी बनी हुई हैं और इसके अंदर हमने देखा ग्राउंड भी है, इसके अंदर वो सारी चीज़ें हैं जो कि हमें दिखती हैं। लेकिन इसके पीछे जो स्ट्रगल है, उस स्ट्रगल में मैं सर सैयद अलैहिर्रहमा के बारे में बताना चाहूँगा कि जब उन्होंने ये कोशिशें की तो उनको ये जगह नहीं मिल रही थी। वो मुरादाबाद में भी बनाना चाहते थे, लेकिन वो बहुत लंबा वाक़या है। लेकिन जब उन्होंने ये सिलसिला शुरू किया तो लोगों ने इस सिलसिले को रोकने के लिए उन पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिए, उन्हें रोकने की कोशिशें करने लगे, उनको ये समझ लीजिए कि उनको परेशान करने लगे। लेकिन हिम्मत मर्दा मदद खुदा, जो इंसान कोशिशें करता है वो कभी हारता नहीं। और कोशिशें की जाएं और कामयाब ना हो, ये ज़रूरी नहीं कि कोशिशें ख़त्म कर दी जाएं। नाकामयाब होकर भी कोशिशें करता रहना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हर कोशिश कामयाब हो, और ये भी ज़रूरी नहीं कि कोशिश की जाए और नाकामयाब हो। कोशिश करते रहेंगे तो कामयाबी कदम चूमेगी। इसकी नायाब मिसाल है हमारे सर सैयद अलैहिर्रहमा साहब। तो जब वो लोगों के बीच में जाके अपने कॉन्सेप्ट को रखते थे और बताते थे कि मैं इस तरीके से ऐसे ऐसे चाहता हूँ, मेरा मकसद है, मैं बच्चियों के लिए इदारा बनाना चाहता हूँ, तो उस इदारे को बनाते वक्त लोगों ने, यकीन करिए कि जब वो लोगों के पास अपनी बात रखते थे तो कुछ ने तो उनके साथ इतना किया कि उनके हाथ पे थूक दिया। ये कैसी बात बता रहा हूँ मैं कि जो इतने नेक ईमानदार शख्सियत, जो हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए
जो फ्यूचर के लिए, जिनका मकसद ये था कि बच्चे और बच्चियां पढ़ेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा, और जिनका मकसद औरों के लिए था, अपने लिए कुछ भी नहीं था। तो सोचिए कि उन्होंने जब अपनी बात रखी तो लोगों ने उनको इतना इतना ज़्यादा ये करने की कोशिश करी, डेमोक्रेटाइज, तो उन्होंने बंद कर लिया और कुछ नहीं कहा, और कहा एक दिन इंशाअल्लाह वो दिन आएगा कि जो मेरी कोशिशें हैं वो कामयाब होंगी। तो वो कामयाब हुई। बहुत लंबा स्ट्रगल किया, बहुत लंबी कोशिशें की, बड़ी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन हम फख्र से कहते हैं आज सारी दुनिया के अंदर सर सैयद अली रहमा का नाम सब लोग जानते हैं। एजुकेशन के नाम पर अगर कोई जिसके लिए दिल के अंदर मोहब्बत, जिसके लिए दिल में खराज अकीदत, जिनके लिए दिल में एक ऐसा जज्बा पैदा हो जाता है तो वो सर सैयद अली रहमा के नाम से हो जाता है। तो मैं ऐसे ही आपके और हम सबके हर दिल अजीज विधायक जी हैं कि जिन्होंने सोचा ये कि पहले तो सोचा इस कॉलेज बनाया जाए, फिर सोचा स्कूल बनाया जाए, फिर सोचा लड़कियों के लिए डिग्री कॉलेज बनाया जाए, वरना कौन सोचता है इन दौर में। आदमी जब सियासत में आता है तो ये सोचता है कि कुछ पंप लगाए जाएं, बड़े बड़े ऐसा कारोबार किया जाए जिससे कि हमारे बच्चे जो है तरक्की करें, पैसा कमाया जाए। लेकिन विधायक जी ने अपनी करोड़ों रुपए की बेशकीमती जगह सर सैयद अली रहमा से इंस्पायर होकर, मोहम्मद अली जौहर साहब से इंस्पायर होकर, आजम साहब से इंस्पायर होकर ये सोच बनाई कि नहीं, आदमी वो जो जिंदा रहकर भी नाम पैदा करे और वो जो जाने के बाद ज़माना भी उसे याद करे, ऐसा काम किया जाए। तो उन्होंने इस कोशिश को आपके सामने रखा। आज हमारे बीच में वो नहीं है, उनकी यादें हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ये इदारा जब तक रहेगा इंशाअल्लाह इरफान साहब का भी नाम रहेगा। अल्लाह ने चाहा उनकी ये कोशिशों का ही नतीजा है। और आज मैं भी यहाँ पर देखिए सारे चीज़ें प्रोग्राम मैंने इस कॉलेज के लिए, मेरा मकसद रहता है कि मैं कॉलेज से इतनी मोहब्बत इसलिए भी करता हूँ कि अब्बू जी का ख्वाब है, और दूसरा इसलिए भी करता हूँ कि अब्बू जी का बड़ा नेक ख्वाब है, बड़ा सोच के साथ, एक अच्छी सोच के साथ ख्वाब है। हाँ, मसरूफियत की वजह से वक्त ज़्यादा नहीं दे पाता, लेकिन अभी मैं फैजी बैठे हैं छोटे भाई हमारे, मैं अभी जिक्र कर रहा था कि कोरोना काल ये जब मुकम्मल होगा, ये अल्लाह ताला इस वबा को हमारी ज़िंदगी से निकालेगा, तो हम लोग एक बड़ी कोशिशें करेंगे। अब हमारा मकसद ये रहेगा कि हम, क्योंकि देखिए जब काम थोड़ा सा टाइट होता है, जो इदारे हैं जैसे आपने देखे होंगे, मैंने अभी आपको मिसाल सुनाई सर सैयद साहब की, तो वो मिसाल इसलिए सुनाई कि जब इदारों के अंदर आप अच्छा काम करने चलोगे तो लोग आपको रोकेंगे, जब आप नेक काम करने चलोगे तो लोग आपको रोकेंगे, क्योंकि अच्छे काम को रोकने वाले लोग मौजूद हैं। जब गलत अभी हम कहते हैं कि नहीं मैं आपके पासिंग मार्क्स करा दिया जाएंगे या पास करा दिया जाएगा, या पास कराने की कोशिश भी हम कर देंगे, बच्ची आए या ना आए, बच्चा आए ना आए, तो समझ लीजिए अभी आपको सब पसंद करने लगेंगे। लेकिन अभी हम कहेंगे नहीं, पढ़ना पड़ेगा और अच्छा से पढ़ना पड़ेगा, तो ये हकीकत है। थोड़ी सी दिक्कत तो होगी, लेकिन कामयाब सच्ची बात ही होती है हमेशा। हाँ, हम 5 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं अब्दे चचा का भी स्वागत करना चाहता हूँ। हम लोग, अब्दे चचा 6 साल से ज़्यादा हो गए स्ट्रगल करते हुए, हम स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन हम हिम्मत नहीं हार रहे। हमें ये मालूम है कि एक दिन इन्हीं जगह से ये सूरज रोशनी के साथ बहुत ताकत से निकलेगा इंशाअल्लाह। और वक्त इतना आएगा कि बच्चियां, जो अब्बू जी ने कोशिश की थी कि बच्चियां को पढ़ाने का, जो अब्बू का ख्वाब है कि अब्बू सोचते थे कि 12th के बाद शंकर सहाय स्कूल था एक अपने यहाँ है अभी भी, तो अब्बू जी के दिमाग में ये गर्ल्स डिग्री कॉलेज का ख्याल क्यों आया? कि इसलिए आया कि जैसे कि MLA बनने के बाद बहुत सी बात अब्बू जी ने सुनी, गार्जियन से बात की, बहनों से, माओं से अब्बू जी डिस्कस करते थे, तो उस वक्त ये ख्याल आया अब्बू जी के दिमाग में कि बच्चियां ज़्यादा बिलारी की इसलिए नहीं पढ़ पाती कि उनके वालिदैन ये सोचते हैं कि अब बच्ची बड़ी हो गई, अब 12th के बाद बच्ची को हमें काम करते हैं घर भी बढ़ाएं बैठ के, क्योंकि यहाँ इदारा ही नहीं है कोई। अब है तो वो चंदोसी में है या कि मुरादाबाद में है। अब हालात क्योंकि ऐसे चल रहे हैं कि हर माँ बाप ये चाहता है कि बच्ची को घर से निकाला जाए, तो थोड़ा दिल घबराता भी है, हकीकत है। लेकिन ऐसा नहीं है, बच्चियाँ बहुत मजबूत हैं, लेकिन फिर भी एक ऐसा माहौल है अभी, वो बच्चे हों या बच्चियों, उनके लिए थोड़ा सा बना है। तब अब्बू जी ने उस चीज़ को सोचा, और सोचने के बाद गर्ल्स डिग्री कॉलेज बनाया, और ये सोच कर बनाया कि मेरी बच्चियाँ इंशाअल्लाह ताला एक दिन ग्रेजुएशन करेंगी, और कोई एक बच्ची इंशाअल्लाह ताला मेरी ज़िंदगी में IAS या IPS बनेगी या PCS बनेगी, तब मैं समझूंगा कि मेरा एक ख्वाब पूरा हो गया। ये विधायक जी की सोच थी। तो वो सोच अब्बू जी तो नहीं रहे अब, लेकिन मैं इंशाअल्लाह अब कोशिश कर रहा हूँ, हम वक्त आने पे बच्चियों के साथ एक मीटिंग करेंगे अपने शाहनवाज सर, और कोचिंग का एक माकूल इंतज़ाम करेंगे, और बच्चियों को बताएंगे कि मकसद हमारा इस डिग्री कॉलेज को सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री देना नहीं है भाई, कि खाली डिग्री दिला दी बात करना। हम चाहते हैं कि बच्चियाँ कॉम्पिटिशन की भी तैयारी करें,
और तैयारी करें और आगे बढ़ें। तो मैं दिल की गहराइयों से बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। और आज का दिन हमारे सब ने सच्ची खराज अकीदत पेश की है। हमारी बच्चियों ने भी बोला है सर सैयद अली रहमा के लिए। हमारे शाहनवाज सर जो इस पूरे प्रोग्राम के कन्वीनर हैं, मैं उनका मुबारकबाद और बाकी सब लोगों का। और ये कोशिश करेंगे कि हम लोग जिसके जहाँ जैसे भी हो सर सैयद को पढ़ें, फील करें, महसूस करें। और हम लोग इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में हम लोग कोशिश करेंगे कि जो उन्होंने सोचा है उस सोच को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब सलामत रहें और ऊपर वाला ये जज्बा हमारे कॉलेज का सलामत रहे। सबका सहयोग चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चाहूँगा